रैंडी ऑर्टन ने लिया चारों लेजेंड से अपना बदला। सेथ रॉलिंस ने तोड़ दिया रे मिस्टीरियो की फैमिली को। और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ठीक ठाक रही है। इस रॉ को दोस्तों हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में कि किस तरीके की रही है। शुरुआत की बात कर लेते हैं। शुरुआत आज के मंडे नाइट रॉ की रखी गई थी दोस्तों कई लेजेंड्स की एंट्री के दौरान। तो कौन से लेजेंड? वही लेजेंड जो कि लास्ट नाइट हमने देखे थे, यानी कि बिग शो, रिक फ्लेयर, क्रिश्चियन और शॉन माइकल्स रिंग के अंदर आ रखे थे दोस्तों शुरुआत में। और इन्होंने वहां दोस्तों फिर वेलकम किया ड्रू मैकिंटायर का। WWE चैंपियन दोस्तों रिंग के अंदर आए और इन चारों को ज्वाइन किए। जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि गाइस ड्रू मैकिंटायर इन सभी का धन्यवाद करते हैं, जहां चारों बताते हैं कि वो इसलिए आ रखे थे क्लैश ऑफ चैंपियंस में ताकि वो रैंडी ऑर्टन से अपना बदला ले सके। इसी बीच दोस्तों में रैंडी ऑर्टन दिखा देते बिग स्क्रीन के ऊपर, जो कि चीज कहते हैं कि इस चीज का खामियाजा उन चारों को भोगना पड़ेगा और ड्रू मैकिंटायर को भी। ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं शायद तुझे फिर से टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए। रैंडी कहते हैं कि वो तो मुझे मिल ही जाएगी, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे साथ काफी गलत होगा। इसके बाद दोस्तों रैंडी वहां से निकल जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि वो एरिना से निकल चुका है। दैट मींस कि आज उनका ओपोनेंट कोई और होगा। और ऐसे में दोस्तों वो एक ओपन चैलेंज रखते हैं, जिसका आधार ये था कि फेस करने वाला वो व्यक्ति होगा जो कि इससे पहले टाइटल के लिए उन्हें फेस नहीं किया है। तो इस तरीके से आज की रॉ की शुरुआत हुई थी, काफी ऑसम बिगिनिंग थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस ड्रू मैकिंटायर के जाने के बाद हमें देखने को मिला आस्का वर्सेस जेलिना वेगा, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस का रीमैच था। तो क्लैश ऑफ चैंपियंस के जैसे दोस्तों यहां भी हमें रिजल्ट आते हुए नजर आया इस मैच का, जहां दोस्तों आस्का ने अपना सबमिशन लगाकर वेगा से हार मनवा ली। वहां दोस्तों आस्का विजय रही। जीत के बाद दोस्तों जो थिंग देखने को मिली वो ज्यादा शॉकिंग थी। हुआ क्या कि गाइस फिर कमर्शियल के बाद वहां आ गए दोस्तों अंद्रादी सियान अलमस, जो कि जेलिना वेगा को ये चीज बोले कि तू हमेशा से एक लूजर ही थी और तेरे साथ रहते रहते हम भी लूजर हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और तू हमारे बगैर वीक ही रहेगी। दैट मीन्स दोस्तों वेगा की जो गैंग है वो भी टूट चुकी है। बात की जाए इसके बाद होता क्या है, तो गाइस इसके बाद अंद्रादे सियान अलमस को फेस करने आ जाते हैं वहां कीथ ली। मैच होता है कीथ ली बनाम अंद्रादे के मध्य। मैच के अंदर दोस्तों कीथ ली ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया वहां अंद्रादे को और स्पिरिट पावर बम लगाकर उनकी पिन कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों आज कीथ ली का दिन बन गया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है आर्थुर का सेगमेंट। आर्थुर का एक ऐसा सेगमेंट जो कि काफी फनी था। आर्थुर चेस खेल रहे थे दोस्तों लिटिल जिमी के साथ कि गाइस वहां आ जाता है निंजा, जो कि दोस्तों ब्रीफ केस में कुछ भर कर ला रखा था। जैसे दोस्तों उस थिंग को वो चेकआउट करने लगते हैं कि गाइस पीछे से उन्हें लग जाता है रोल अप, जो कि लगाते हैं दोस्तों अकीरा तोजावा। अकीरा तोजावा ने वहां हमला बोल दिया और दोस्तों वो चैंपियन भी बन गए। इसके बाद होता क्या है कि गाइस अकीरा तोजावा पर वो निंजा अटैक कर देता है ब्रीफ केस के सहारे, और वो निंजा कोई और नहीं ड्रू गुलक निकलते हैं। ड्रू गुलक दोस्तों वहां चैंपियन बन चुके थे कि गाइस उन्हें फिर से रोल अप लग जाता है, इस बार आर्थुर का रोल अप, और इस रोल अप के चलते दोस्तों आर्थुर फिर से चैंपियन बन गए। मैं नहीं जानता दोस्तों आर्थुर कितनी बारी चैंपियन बन चुके हैं, कल तो पता था, आज दोस्तों जरूर बताइएगा अगर कोई व्यक्ति जानता है कि आर्थुर कितनी बारी चैंपियन हो चुके हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हुआ क्या, तो भाई इसके बाद हमें बैक स्टेज मुस्तफा अली दिखाई देते हैं, जो कि गलती से टकरा जाते हैं हर्ट बिजनेस से, MVP चौड़े हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वहां जो मुस्तफा अली उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं अपोलो और रिकोशे, जिसके तहत इनका 6 मैन टैग टीम मैच हो जाता है आज के लिए कंफर्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो आज नाइट का सबसे बेहतरीन सेगमेंट था मेरे हिसाब से, वो था दोस्तों रे मिस्टीरियो ऑन किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट में क्या होता है, किंग्स कोर्ट में दोस्तों मेलो ड्रामा होता है, फैमिली ड्रामा होता है, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सबसे पहले वहां जो जेरी लॉलर है रिंग के अंदर आए, उन्होंने सारे के सारे मेंबर्स को जो कि रे मिस्टीरियो की फैमिली के रिंग के अंदर बुलाया। वो आए, वो बैठे दोस्तों वहां। फिर जो आपके जेरी लॉलर है सवाल पूछते हैं रे मिस्टीरियो से। रे मिस्टीरियो ये चीज कहते हैं कि सेथ रॉलिंस उनकी फैमिली को तोड़ने में लगा हुआ है। उसके बाद जेरी लॉलर सवाल पूछते हैं अलिया से। अलिया ये चीज कहती है कि सेथ काफी बुरा व्यक्ति, काफी फ्रॉड है, लेकिन मर्फी को ज्यादा नहीं जानती। जिसके बाद दोस्तों वहां में दिखाई देते हैं सेथ रॉलिंस ऑन बिग स्क्रीन। सेथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि अलिया तुम मर्फी को नहीं जानती, तो ये चीज क्या है। जिसके बाद दोस्तों वो उनका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। दरअसल सेथ रॉलिंस बड़ी मर्फी का फोन चुरा कर लाए थे और उसके अंदर से दोस्तों उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जो कि दोस्तों मैसेंजर पर था, और मैसेंजर पर दोस्तों बात हो रही थी बड़ी मर्फी और अलिया की, जहां दोस्तों जो अलिया है उन्हें बर्थडे विश करी थी। दैट मीन्स दोस्तों उनकी चैट हो रही है, जिसे देख दोस्तों अलिया के छक्के छूट जाते हैं। वो वहां से भाग खड़ी होती है और उसके पीछे पीछे पूरी की पूरी मिस्टीरियो फैमिली। सेगमेंट हो जाता है खत्म। सेगमेंट खत्म होते ही सारे दोस्तों में एंगल देखने को मिलता है कि बैक स्टेज बड़ी मर्फी ने पकड़ लिया सेथ रॉलिंस को, ये चीज पूछ रहे हैं कि तैने क्या किया।
जैसे दोस्तों उन्होंने गिरबान पकड़ा, वहां दोस्तों डोमिनिक ने हमला कर दिया मर्फी के ऊपर कि तैने मेरी बहन को कैसे छेड़े, मेरी बहन के साथ कैसे तैने चैट की, और वहां दोस्तों तगड़ी भसड़ हो गई है। काफी तगड़ा सेगमेंट था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो भाई इस सेगमेंट के खत्म होने के बाद हमें नटालिया और लाना जो है वो रिंग के अंदर दिखाई देती है। वही चीज़ कहती है कि सिंस जो नाया जैक्स और शेना बेसलर कंपीट करने की हालत में नहीं है तो उन्हें चैंपियन बनाया जाए, उन्हें चैंपियनशिप दी जाए। इस पर दोस्तों हमें एंट्री होते हुए नजर आती है एडम पेयर्स की। वो चीज़ कहते हैं कि उन दोनों को स्ट्रिप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन एडिशन टू कंपटीशन दोस्तों आपको एक मैच देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों होता है हमारी लाना और नटालिया का अगेंस्ट ब्रांड न्यू टीम ऑफ मंडे नाइट रॉ, जहां दोस्तों मैंडी रोज और जो आपकी डेना ब्रुक है वो रैंप के ऊपर आ जाती है। मैच दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक रहा और इसके अंदर दोस्तों डेना और जो आपकी न्यू कमर यानी कि मैंडी रोज विजय रहती है। बात की जाए दोस्तों इस थिंग के बाद हुआ गया, तो भाई इसके बाद हमें अलिस्टर ब्लैक का प्रोमो देखने को मिला है। अलिस्टर ब्लैक दोस्तों फिर से बंद कमरे में आंखों पर पट्टी, ये चीज़ कहते हैं कि कई लोग होंगे ऐसे जो कि करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलने वाला, केविन ओवंस मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो पट्टी हटाते हैं और उनकी दोस्तों हमें नई आंख दिखाई देती है, यानी कि दोस्तों रिपेयर्ड आंख दिखाई देती है जो कि बिल्कुल काली हो चुकी है। काली होने से मतलब ये है कि दोस्तों अब वो डेविल में बदल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों केविन ओवंस वर्सेस अलिस्टर ब्लैक मैच होता है। मैच की बात करूं तो गाइस यहाँ जिस तरीके से अलिस्टर ब्लैक को बुक किया गया, मुझे लगता है विंस मैकमैन पागल है, क्योंकि दोस्तों मैच के अंदर अलिस्टर ब्लैक हार गए। किस तरीके से आए कि गाइस वो मार रहे थे केविन ओवंस को, गलती से हाथ कनेक्ट हो गया, रेफरी ने एंटी बजा दिए कहते हुए कि भाई तैने मुझे मारा कैसे, डिस्क्वालिफिकेशन के चलते वहां केविन ओवंस विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों अलिस्टर ब्लैक जो कि तामझाम में फंसे हुए थे, बातचीत में फंसे हुए थे, उन्हें स्टर्नर भी लगाया। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज अलिस्टर ब्लैक को डब्ल्यू वालों ने बरी कर दिया। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है वो था दोस्तों अकीरा तोजावा वर्सेस आर्थुत वर्सेस ड्रू गुलक के मध्य। इस मैच के अंदर दोस्तों जो जॉन सीना है उसका गिमिक ले लिया था आपके आर्थुत ने, बिल्कुल वैसे टी शर्ट और वैसे ही दोस्तों कैपरी पहनकर आ रखे थे और रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही है। आर्थुत ने दोस्तों एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया वहां ड्रू गुलक को और वो लगा कर तोजावा के ऊपर आर्थुत ने कर दी पिन और इस तरीके से आर्थुत ने टाइटल डिफेंड कर दिया। तो ब्लैक सीना बन चुके हैं दोस्तों, और यहाँ मुझे आप रेसिस्ट मत कहिएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो काफी यूनिक था, वो था दोस्तों बडी मर्फी वर्सेस डोमिनिक के मध्य। तो गाइस यूनिक क्यों था, क्योंकि इसका अंत काफी यूनिक था। तो मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों डोमिनिक ने काफी अच्छी पकड़ बना रखी थी। अंत में दोस्तों कैंडोस्टिक का यूज करने वाले थे कि गाइस वहां आलिया आ गई जो कि दोस्तों रोक दी अपने भाई को। इसी बीच दोस्तों रोल अप लगा अंदर डोमिनिक को और डोमिनिक की कर दी मर्फी ने पिन, जिसके बाद दोस्तों डोमिनिक कैंडोस्टिक से हमला कर दे बड़ी मर्फी के ऊपर। वहां दोस्तों आलिया ये चीज कहती है कि वो सेथ रॉलिन्स के जैसा नहीं है, जिस पर दोस्तों डोमिनिक ये चीज कहते हैं कि पिताजी सही कहते थे, तुम बदल चुके, जिस पर दोस्तों वो उन्हें थप्पड़ मार यानी कि अपने भाई को थप्पड़ मार निकल जाती है। दैट मींस दोस्तों वो मर्फी ने वाकई में आलिया को कैप्चर कर दिया है और रे मिस्टीरियो का परिवार टूटने लगा है। बात कर ली जाए दोस्तों अब सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो उसके ठीक बाद हमें देखने को मिला सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था दोस्तों हर्ट बिजनेस वर्सेस आपके मुस्तफ़ा अली की टीम के मध्य। अब गाइस मैच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था। इस मैच की बात करूं तो गाइस मैच बहुत बढ़िया रहा और मुस्तफ़ा अली जो कि काफ़ी समय बाद हमें रॉ में दिखाई दिए, उन्होंने इस मैच को जितवाया। किस तरीके से जिताया कि MVP को लगाया 450 और उसके तहत दोस्तों MVP पिन को नहीं तोड़ पाए, मुस्तफ़ा अली एंड कंपनी इसमें विजय रही। बात कर ली जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके बाद हमने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर अपने चैलेंजर का इंतजार कर रहे थे। डॉल्फ जिगलर रैंप के ऊपर आते हैं जो कि बताते हैं कि उनका चैलेंजर कोई और नहीं रॉबर्ट रूड है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एक हफ्ते पहले कि इस हफ्ते आने वाले हैं रॉबर्ट रूड। रॉबर्ट रूड ने अपना रिटर्न किया। मैच हुआ, मैच दोस्तों बहुत आंसू था। जो रॉबर्ट रूड है उन्होंने लेफ्ट नी को शिकार बना दिया था ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों क्लेमोर खा जाते हैं और वहां उनकी पिन हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर रिटेन कर गए। बात की जाए इसके ठीक बाद होता क्या, तो ठीक बात दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती कि बैक स्टेज रेट्रिब्यूशन का कोई मेंबर आ रखा है बहरूपी के बेश में दोस्तों, वो कोई और नहीं रैंडी ऑर्टन निकलते हैं। रैंडी ऑर्टन के पास दोस्तों नाइट विजन ग्लासेस थे, साथ ही साथ था दोस्तों एक चेयर और उस चेयर के सारे दोस्तों घुसते हैं उस कमरे में जिसमें वो चारों लेजेंड बैठे हुए थे, ताश खेल रहे थे, जिन्होंने रैंडी ऑर्टन को स्क्रू किया लास्ट नाइट। रैंडी ऑर्टन घुसते सार सबसे पहले क्या किए कि बतिया गुल किए और फिर उसके बाद चेयर से कर दिए उन चारों की गंदे वाली पिटाई। जब लाइट्स दोस्तों ऑन होती है, रैंडी ऑर्टन दिखाई देते हैं दोस्तों कमरे से बाहर निकलते हुए। रेफरी और ऑफिशियल्स वहां आते हैं जहां रैंडी ऑर्टन ही उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। दैट मींस दोस्तों रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर कंटिन्यू रहने वाला है। ड्रू मैकिंटायर इन लेजेंड्स के चलते अगले हफ्ते
कॉल आउट करेंगे मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन को और राइवलरी कंटिन्यू ही रहेगी। आपसे दोस्तों सवाल ये है कि आज की रॉ आपको कैसी लगी और किस सुपरस्टार ने आज आपका दिल जीता, कमेंट करके उसका नाम मुझे बताएगा। वीडियो को से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।